नमस्ते दोस्तों। तो मेरा नाम धनराज चौधरी और आप देख रहे हैं धनराज टॉक शो। तो जो पन्नू है, जो मेरा पन्नू पप्पी है, उसने ये थ्रेटन किया है एयर इंडिया को कि 1 नवंबर से लेकर जो 19 नवंबर तक जितनी फ्लाइट होगी उसमें हम बम रख सकते हैं। मतलब कि एक तरह से उसने धमकी दे दी। अब पन्नू की औकात कैसे हो गई धमकी देने की? क्योंकि अभी अभी जो वहाँ पर विकास यादव पकड़ा में आया है, तो पन्नू बेसिकली उछल जा रहा है कि अब तो यूएई और जो यूएस की जो गवर्नमेंट है उसका हाथ मेरे सिर पर है। वाह, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। रो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। रा रा मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और अब तो देखना, हम इंडिया को इतना मज़ा चखा देंगे, इंडिया याद रखेगा। तो पन्नू बेसिकली उछल रहा है। पन्नू धीरे धीरे उछल रहा है क्योंकि एफबीआई और जो सीआईए है उसका इसके ऊपर हाथ है। परंतु इसने इंडिया को थ्रेटन किया है कि जो भी फ्लाइट होगी एयर इंडिया की, और इसी थ्रेट के कारण जो एयर इंडिया को काफ़ी नुकसान भी भुगतना पड़ा है पिछली कई दिनों में, क्योंकि वहाँ पर कई लगातार ऐसी धमकियाँ मिलती रही है कि फ्लाइट इसमें, इस फ्लाइट में बॉम्बे, उस फ्लाइट में बॉम्बे। तो बहुत सारा नुकसान एयर इंडिया को झेलना पड़ा है। तो इसने बोल दिया है कि मैं जो कनाडा के और जो यूएस के सभी नागरिकों से कहना चाहूँगा कि आप यहाँ पर ट्रेवल मत करो। क्यों भाई? जो इंडिया में जो सिख रहता है वो क्या सिख नहीं है? सिख सिर्फ कनाडा में और यूएस में रहते हैं। बेसिकली कनाडा में और यूएस में सिर्फ और सिर्फ खालिस्तानी रहते हैं। तो ये बेसिकली खालिस्तानी को बचा रहा है, सिखों को नहीं बचा रहा। क्योंकि सिख तो सबसे ज़्यादा इंडिया में रहते हैं, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन सिखों की इंडिया में। तो इस भाई ने डिनाई किया है कि जो कनाडा और जो यूएस के लोग हैं वो 1 से 19 तारीख तक ट्रेवल करने से बचें। क्यों? सिख सिख नहीं है। अब यहाँ पर देखो, इनकी दोहरी मानसिकता फिर आ गई। ये गोरे को देखकर इतने प्रफुल्लित हो जाते हैं कि बस इनकी जो चमड़ी है उनमें से फूल खिल उठते हैं कि वाह, अब तो गोरे को देख लिया, गोरे का चरण स्पर्श करेंगे और उसका चरणों का पानी पिएंगे। क्यों पन्नू, सही कर रहा हूँ ना? तो इसने ये बोल दिया है कि ये खोखली धमकियाँ देता रहता है। पिछले कई दिनों से ऐसी खोखली धमकियाँ दे रहा है। इसने वर्ल्ड कप में बोला कि हम वर्ल्ड कप में स्टेडियम को उड़ा देंगे। फिर इसने बोला कि हम उस एरोप्लेन को उड़ा देंगे जिसमें टीम इंडिया होगी। और जब इंडियन टीम अमेरिका है तो इसने खक नहीं बोला, क्योंकि अमेरिका गई थी। तब इसने अगर चूँ 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 की होती तो इंडिया वहाँ पर इसको 2 झापड़ दे के एक कोने में बैठा देता कि जिससे हमारे जो टीम इंडिया के मेंबर्स हैं उनको थ्रेट ऑन कर रहा है। तो बेसिकली जब यूएस में गई, जब टीम इंडिया इसके पास गई, जब इंडिया के लोग इसके पास गए, तो इसने तब कुछ नहीं बोला, ये एकदम चुपचाप रहा। परंतु जब इंडिया में है तो ये फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे थ्रेट कर रहा है। तो देखते हैं क्या कहा है। मतलब कि 1984-85 में जो अटैक हुआ था, जिसमें कनिष्क का अटैक में जो कम से कम 300 लोग मारे गए थे, उसमें एक प्लेन को हाईजैक कर लिया गया था और उसमें बम ब्लास्ट हुआ था। तो उसकी जो एनिवर्सरी आ रही है पास में, तो उस पर इसने अनाउंस किया है कि 1 से 19 तारीख तक थ्रेट हो सकता है। न्यू थ्रेट ऑफ पन्नू अटैक नवंबर 1 to 9, मतलब कि वही है कि 1 से 19 तारीख तक अटैक हो सकता है। ये पन्नू ने बकवास कर दी है। तो दोस्तों 1995-84 में जो कनिष्क का बॉम्बिंग हुई थी उसमें क्या है कि कुछ खालिस्तानियों ने एक एयर इंडिया के प्लेन को हाईजैक किया और उसे हवा में ब्लास्ट कर दिया, जिसमें कि 3000 मतलब कि 300 व्यक्ति मारे गए थे। और उन व्यक्तियों को शरण किसने दी आपको पता है? उन व्यक्तियों को शरण दी थी जस्टिन ट्रूडो के जो बाप हैं, पेरे ट्रूडो। उसने इन लोगों को शरण दी थी। और इन जो सिख सेपरेटिस्ट, जो खालिस्तानी टेररिस्ट हैं, जो कनाडियन टेररिस्ट हैं, उनको तब इन्होंने वहाँ पर शरण दी थी कि आप आओ यहाँ पर हो, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन खेलो और बस खेलते रहो। आप कहीं भी दुनिया में बॉम्ब ब्लास्ट करो, मर्डर करो, फायर करो, कुछ भी करो, आप कनाडा में आओ। बेसिकली आपको अगर कनाडा का पासपोर्ट है तो आपको पूरी इजाज़त है, आप कुछ भी करो वर्ल्ड में, चाहे बॉम्ब ब्लास्ट करो, कुछ भी करो। परंतु अगर कोई और देश अगर ये करता है तो वहाँ पर टेररिज्म की बात आ जाती है, वहाँ पर वायलेंस की बात आ जाएगी। नहीं नहीं साहब, ये देश वायलेंस कर रहा है। तुम लोग अफ़गानिस्तान में 10 साल तक अपनी सेनाएं लेकर रहे कनाडा वाले, तब इंडिया ने बोला कि तुम लोग वायलेंस कर रहे हो अफ़गानिस्तान के खिलाफ। नहीं,
वहाँ पर तो क्या है, टेररिस्ट थे, टेररिस्टों को मार रहे थे, तो तुम लोगों ने किनको पनाह दे रखी है? ये लोग भी तो टेररिस्ट हैं जो आए दिन इनोसेंट लोगों को धमकियाँ देते रहते हैं मारने की, कि हम बॉम्ब ब्लास्ट कर देंगे ये वो। फिर धमकियाँ होती क्या है फिर? मेरे को पता नहीं फिर टेररिज्म होता क्या है। कि कनाडा की भाषा में सिर्फ टेररिज्म ये होता है कि सिर्फ और लोग अगर लोगों को मारे तो वो टेररिज्म है। कनाडा या फिर अमेरिकी लोग अगर लोगों को मारे तो वो टेररिज्म नहीं है। मेरे हिसाब से ये होता होगा उनकी कॉन्स्टिट्यूशन में जो टेररिज्म की परिभाषा है, हो सकता है। परंतु ये इंडिया है, अगर पन्नों ने चूचा चूची कुछ भी की तो पन्नों को पता है कि हम निपट जाएंगे। और CIA और FBI कितना ही जोर लगा दे, पन्नू निपटेगा, ये आप लिख कर ले लो। अगर इसने कुछ भी चूचा चू उल्टे सीधे काम किए तो पन्नू निपटेगा, ये लिख कर आप ले लो, चाहे इंडिया को कुछ भी करना पड़े।